हाँ ये कर लो पहले। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। मैं हूं दक्ष कश्यप आपके साथ। आज जो मैं कहानी लेके आया हूं उस कहानी के अंदर कॉमेडी फैक्टर थोड़ा सा कम रहेगा और हॉरर फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। ये कहानी है मेरे घर से लगभग 150 किलोमीटर दूर की। इस कहानी के अंदर मेन रोल है हरिशंकर का और कमला का। नाम मैं कुछ प्राइवेट रीज़न की वजह से चेंज कर रहा हूँ। तो ये दोनों अच्छे खासे शादी का परिवार होता है, इनका अच्छा खासा शादी हो गई होती, दोनों पति पत्नी होते हैं। इनका क्या सीन होता है, इनके लाइफ में दो प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम ये थी कि इन दोनों का बच्चा नहीं हो रहा होता, और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो कमला होती है उसकी मेंटली थोड़ी सी हालत वीक होती है, मतलब कभी कभी उसे दोहरे पड़ना चालू हो जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि इन्हें को सजेस्ट करता है कि अपने गाँव के अंदर एक तांत्रिक है, उससे जाके मिलो, वो शायद तुम्हें कोई सोल्यूशन दे दे। ये सोचता है, पहले तो हरिशंकर मना करता है कि अपन को तांत्रिक वगैरह के लोचे में नहीं पड़ना है, अपन नॉर्मल ये है जो सब चल रहा है वैसे चलने देता है, अपन डॉक्टर से मिलेंगे। लेकिन जो कमला होती है वो कहती है एक बार जाके मिल लेते हैं, मिलने में क्या हर्ज है। कमला हरिशंकर बार बार मना करता है कि कमला मिल जाती है। दोनों मिलने जाते हैं एक बार। तांत्रिक कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जो तुम्हारा जो भी है वो सब क्लियर करवा दूंगा। तांत्रिक थोड़े दिन का टाइम मांगता है और फिर कहता है कि 11 बकरों की बलि अमावस्या के दिन देनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हारा ये जो मैटर है वो क्लोज होगा। हरिशंकर सख्त खिलाफ था इन सब चीज़ों के। हरिशंकर कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हमें, क्योंकि हमें किसी की जान लेने का हक हमें नहीं है। कमला मानती ही नहीं है, कमला उसे मना लेती जैसे तैसे, और वो दोनों 11 बकरों की बलि अमावस्या के दिन दे देते हैं। और सरप्राइज बात यह है कि उनका बच्चा थोड़े दिन के अंदर हो जाता है। जब उनका बच्चा हो जाता है वो बच्चा थोड़ा नॉर्मल नहीं होता है, वो थोड़ा मतलब एविल स्पिरिट टाइप होता है, थोड़ा शैतानी बच्चा होता है। वो रात को 3-3 4-4 बजे उठ के हंसने लग जाता है, रात को 3 बजे उठ के अपने खिलौनों से खेलने लग जाता है। आप खुद सोचो, एक नॉर्मल बच्चा है वो रात को 3 बजे बिल्कुल क्रीपी स्माइल में हंसने लग गया है, कितना वियर्ड है ये। तो ये जब ऐसा होने लगता है तो ये सबको पहले नॉर्मल लगता है कि छोटा बच्चा है, हो सकता है दिन में सो गया होगा, अब रात को नींद नहीं आ रही है। तो एक दिन क्या होता है कि कमला और इनका बच्चा दोनों छत के ऊपर साथ में होते हैं। डोली के ऊपर बच्चा खड़ा होता है और कमला उसका हाथ पकड़ के नीचे खड़ी होती है। मतलब डोली मतलब जो राजस्थान से वो जानते होंगे, बाकी डोली मतलब बाउंड्री है और ये छत है। ये बाउंड्री के ऊपर उनका बच्चा खड़ा है और कमला ने उसके हाथ ऐसे पकड़ रखे हैं बाउंड्री के ऊपर। अचानक क्या होता है, कमला को दोहरा पड़ता है और वो जो बच्चा है उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। 3rd फ्लोर की बात है ये, और बच्चा नीचे गिर जाता है और तो ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता है। अब हरिशंकर कमला को क्या कहता। हरिशंकर सोचता है कि अब दोहरा पड़ा है, दोहरा पड़ना कमला की गलती तो है नहीं, तो उससे ज़्यादा कुछ कहता नहीं है। और थोड़े दिन बाद सब कुछ क्रियाक्रम होता है और नॉर्मल होने लगता है। थोड़े दिन बाद सबको उस घर के अंदर उस बच्चे की प्रेजेंस फील होने लगती है। कभी कभी लगता है कि जैसे ये कमरा है, अगले कमरे में कोई बच्चा रो रहा है। इन्हें आवाज़ आने लगी कि अगले कमरे में कोई बच्चा रो रहा है। कभी कभी जो वो बच्चा था उसके खिलौने रात को अपने आप चलना चालू हो जाते हैं। रात को हरिशंकर और वो उसकी पत्नी दोनों बेड पे सो रहे हैं, तभी अगले कमरे में से उसके खिलौने अपने आप चलना चालू हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक खिलौने वगैरह जो है उनकी साउंड आना चालू हो गई है। ये सब कुछ पहले नॉर्मल समझते हैं कि हो सकता है कभी हमारे हाथ से चालू रह गया होगा, क्योंकि बच्चे की मौत का सदमा इन्हें लगा हुआ होता है पहले से। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगता है, लेकिन तीसरे चौथे दिन सबसे पहले कमला को आवाज़ आने लगती है। ये दोनों रात को सो रहे होते तभी इन्हें आवाज़ आती है कि जैसे कोई बच्चा रो रहा है। रेडियो में से इनके पास में रेडियो पड़ा होता है, तो उसमें से आवाज़ आने लगती है कोई बच्चा रो रहा है वैसी। ये उस रेडियो के पास कमला उठती है ना, कमला उस रेडियो के पास जाती है और सोचती है क्या पता हमारे हाथ से रेडियो कभी चालू रह गया होगा, तो हो सकता है रेडियो में से इसलिए आवाज़ आ रही है। वो रेडियो को बंद करती है और वापस बेड पे आती है। तब तक सब नॉर्मल है। वो जैसे ही बेड के ऊपर लेटने जाती है, वो ऊपर देखती है सीलिंग पे से एक बच्चा चिपक के उसको और उसके पति को घूरे जा रहा है। बिल्कुल काली आंखें उसकी, और शरीर पे एक कपड़ा नहीं पहन रखा, छोटा बच्चा है और बिल्कुल उनके बेटे की कदकाठी जितना, और बिल्कुल काली आंखें।
वो चीखती है और जैसे चीख के हरिशंकर को बुलाती है, और जैसे ही हरिशंकर छत पे देखता है, छत पे कुछ नहीं, सब कुछ गायब, सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। अब हरिशंकर कहता है हो सकता है तेरे को बच्चे की मौत का सदमा लगा है इसलिए ऐसा कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, सो जा। वो सोता है। अगले दिन जब ये एक शादी से घर पे वापस आ रहे होते हैं तब इनके साथ होता है, क्योंकि हरिशंकर आगे की सीट पे बैठा होता है और ये इसकी पत्नी जो है वो भी कार के अंदर आगे वाली सीट पे बैठी होती है, पीछे की सीट खाली होती है। ये दोनों ड्राइव करके रात को आ रहे होते हैं, तभी हरिशंकर देखता है इनकी गाड़ी का जो बैक मिरर है उससे पीछे वाली सीट क्लियर विजिबल होती है। पीछे वाली सीट के ऊपर एक बच्चा जिसकी बिल्कुल काली आंखें हैं वो हरिशंकर को घूरे जा रहा है, और बहुत क्रीपी तरीके से घूरे जा रहा है। बस हरिशंकर जस्ट ब्रेक लगाता है और जैसे पीछे देखता है पीछे कोई नहीं, और जैसे वो पीछे मुड़ के आगे देखने लगता है, आगे रोड के ऊपर जहाँ तक हेडलाइट जा रही थी, हेडलाइट जहाँ तक पहुँच रही थी वहाँ पर एक बच्चा बिना कपड़े के पीठ दिखा के इनकी तरफ बैठा हुआ है। ये जैसे ही वहाँ तक जाते हैं वहाँ पे जाने के बाद वो बच्चा को बुलाते हैं। बच्चा बिल्कुल क्रीपी स्माइल लेके काली आंखों के साथ पीछे मुड़ता है और आगे मुड़ के सब गायब, बिल्कुल शांति। ये दोनों, हरिशंकर सोचता है यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है। दोनों आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और अपनी घर की तरफ निकल जाते हैं। घर पे पहुँचते ही ये सोचते हो सकता है हमको थकान हो गई है इसलिए ऐसा कुछ हुआ होगा, अभी ज़्यादा सोचते नहीं है, अभी सो जाते हैं। ये दोनों सो जाते हैं। एग्जैक्ट 3:15 पर कमला की आँख खुलती है, और आँख कैसे खुलती है कि कोई लेडी छत के ऊपर से रो रही होती है, वैसी आवाज़ आ रही। कोई लेडी है या फिर कोई बच्चा है, मतलब कम पिच की आवाज़ होती है ना, पतली सी, वैसी आवाज़ में कुछ कोई रो रहा है। ये ऐसा करते हैं कि अब कमला अकेले जाने से रही, वो अपने पति को उठाती है हरिशंकर को कि कोई रो रहा है ऊपर, चलता है। तो क्या है देखो, हरिशंकर कहता है कि हो सकता कोई बिल्ली वगैरह होगी, कौन जाए अभी, लेकिन ये बहुत सीरियस होती है क्योंकि कमला। तो हरिशंकर सोचता है चलो देख के आ जाते हैं। हरिशंकर और कमला साथ में सीढ़ी चढ़ने लगते हैं। 3 बजे की बात है, 3:15 पे दोनों साथ में सीढ़ी चढ़ने लग गए। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हरिशंकर जब पहले देखता है छत के ऊपर, तो छत पे खुद कमला खड़ी होती है, वो भी उसके बच्चे के साथ। वो जो मैंने आपको बाउंड्री बताई थी, तो उस बाउंड्री पे बच्चा है, कमला ने उसके हाथ ऐसे पकड़ रखे हैं और कमला खुद नीचे खड़ी हुई है। और अचानक कमला को दोहरा पड़ता है और वो बच्चा उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। और जैसे ही हरिशंकर ये देखता है, हरिशंकर चिल्लाता है कमला। जैसे कि वो कमला चिल्लाता है, वो वहाँ से वो लेडी गायब हो जाती है। और क्योंकि हरिशंकर घबरा जाता है, वो अपने साथ में आई है कमला उसको देखता है और वहाँ पे कोई कमला नहीं है। हरिशंकर दौड़ा दौड़ा नीचे जाता है और नीचे जाकर देखता है तो उसके बेड पे कमला सो रही होती है। अब हरिशंकर शौक में आ जाता है कि अगर कमला मेरे साथ ऊपर आई थी तो छत पे कौन थी, और छत पे आई थी तो मेरे साथ में थी वो कौन है, और अगर दोनों कमला थी तो अभी वे बेड पे सो रही है वो कौन है। हरिशंकर बहुत घबरा जाता है। हरिशंकर सोचता है शायद ये मेरा कोई बुरा सपना होगा, मैं फिर से सो जाता हूँ। वो सोने के लिए बेड पे जा ही रहा होता है, लेकिन उनके घर के अंदर कांच होता है। उस कांच के अंदर उसे दिखता है कि उसके जो कंधे हैं, कंधे के ऊपर एक बच्चा काली आंखों में उसके ऊपर बैठा हुआ है, उसके कंधों पे। वो सोचता है सब मैं नींद में हूँ, मैं सो जाता हूँ। वो जैसे तैसे सो जाता है। वो सोचता है मुझे शायद पंडित जी से मिलना पड़ेगा। वो सोचता है लेकिन अभी रात बहुत हो गई है, मैं सुबह पंडित जी से मिल लूँगा। वो सोता है जैसे तैसे, वो रात निकालता है और वो अगले दिन ही पंडित जी के पास विजिट करता है। पंडित जी कहता है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है वो मुझे पहले क्लियर में विस्तार में बताओ। ये मिलते पंडित जी से, पंडित जी को बताता है कि कैसे हमारा बच्चा पहले नहीं हो रहा था, हम तांत्रिक से मिले, तांत्रिक ने क्या 11 बकरों की बलि दो वगैरह, ये पूरा सीन बताते हैं उनको। और कैसे बताते कि हमें धीरे धीरे से कोई बच्चा दिख रहा है, ऐसे ये है वो है। तो पहले तो पंडित जी ने डांटते हैं कि ये तो भगवान की मर्जी, किसी को बच्चा दे रहे किसी को नहीं दे रहे, तुम्हें कोई तंत्र विद्या करवाने की कहाँ जरूरत है। लेकिन ये अब जो हो गया वो तो हो गया। पंडित जी अब ये मिलते हुआ पंडित जी से, पंडित जी कहते हैं ठीक है अभी जो भी है मैं सीन सॉर्ट आउट करता हूँ। पंडित जी वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके वो कहता है कि अभी मेरे को तुम ऐसा करो, छोटी मोटी चीज़ें ज़रूरत है पूजा के लिए वो ला के दे दो, बाकी चीज़ों का जुगाड़ मैं कर लूँगा। अब वो यज्ञ का कुंड बनाते हैं उस घर के अंदर और यज्ञ चालू करने लगते हैं। यज्ञ चालू होता ही है कि इतने में कमला जो कहता है, कमला को और ये हरिशंकर को, इन दोनों को यज्ञ में बैठना कंपलसरी है। और पंडित जी ये हरिशंकर को पहले कह के आए हुए होते हैं
कि मैं तुम्हें कभी भी कुछ का इंस्ट्रक्शन दूँ तो तुम मेरे ज़्यादा पास बैठो, क्योंकि मैं तुमको इंस्ट्रक्शन दूंगा तुम्हें वो जल्द से जल्द करना है। वो हरिशंकर मान जाता है और कहता है कमला को नहीं बताना है तुम्हें। वो सोचता है पहले कमला को नहीं बताना है, क्यों, क्या हुआ? लेकिन वो कहता, पंडित जी कहते हैं मैंने तुम्हें जितना कहा है तुम उतना करो, तुम ज़्यादा सवाल जवाब मत करो। ये हरिशंकर वहाँ से निकल कहता है ठीक है। तो पंडित जी यहाँ बैठे हैं, पंडित जी यहाँ, हरिशंकर जस्ट पंडित जी के पास में, और कमला यहाँ बैठी है। तो ठीक है, ये यज्ञ जैसे चालू होता है, तभी यज्ञ चालू होने के विदिन 2 मिनट के अंदर कमला एकदम से अजीब क्रीपी स्माइल करने लग जाती है। स्माइल कर रही है, कभी उसकी आंखों से आंसू निकलना चालू हो गए, और तभी कमला बिल्कुल बच्चे की आवाज में कहती है, मम्मी मम्मी भूख लगी है, मम्मी भूख लगी है। कमला बिल्कुल अजीब हरकतें करने लगी। वो कह रही है मम्मी भूख लगी है, और वो भी एक बच्चे की आवाज में। और तभी धीरे धीरे वो कमला और बिल्कुल वाइल्ड हरकतें करने लग गई है। कहने लग गई है तुमने मुझे मारा है, तुमने मुझे मारा है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुमने मुझे मारा है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पंडित जी जब कमला की ऐसी हरकतें देखते हैं, वो जब जैसे उनके जो राख वगैरह जो भी होती है वो जैसे यज्ञ में मारते हैं, कमला और वाइल्ड होने लग जाती है। लेकिन जैसे पंडित जी वापस ये कमला से पूछते हैं कौन है तू, पहले बता सही से, फिर हम तेरा जो भी है वो बात सुनेंगे। कमला कहती है मैं इनका पहला बेटा था। ये कमला कह रही है अभी, समझ रहे हो? वो भी स्माइल करते करते आंखों से आंसू निकल रहे, और मम्मी भूख लग रही है, ये सब साथ में बोलते हुए वो कहती है लंबी लंबी गहरी सांसें खींचते हुए, मैं इनका पहला बेटा था जिसको मेरी सगी माँ ने मुझे मार दिया। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और बदला लेकर जाऊंगा। अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। पंडित जी सोचते हैं, पंडित जी से पहले तो बातों में कन्विंस करना चाहते हैं, लेकिन वो बातों में बिल्कुल नहीं आ रहा था। अब पंडित जी उसके जो उनकी कोशिश होती है वो सब कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चा बहुत ज़्यादा हावी हो रहा था, क्योंकि मैंने कुछ शुरू में बताया था जैसे ये बच्चा थोड़ा इविल स्पिरिट का था, मतलब क्योंकि बलि वगैरह देख के पैदा हुआ था, तो ये बच्चा थोड़ा नॉर्मल नहीं था, इसमें शैतानी शक्तियाँ पहले से थी। तो बच्चा देखता है वो बच्चा है, लेकिन क्या होता है ये जो पंडित जी थे वो थोड़े होशियार होते हैं, और क्या ये जो आत्माएं वगैरह होती है इनको कन्विंस करो अगर बातों के अंदर, तो ये आराम से कन्विंस हो जाती है आत्मा लोग। जय बजरंगबली। हाँ पता पड़ा हमारे पीछे आ गई पूरा मान के, नो हेट फॉर आत्मा। हाँ तो बात पे आ जाते वापस, ये जो पंडित जी हैं उनसे कन्विंस करना चालू कर देते हैं कि बेटा आपका नाम क्या है। ये बच्चा जो होता है वो धीरे धीरे उस पंडित की बात मान लो, जैसे मैं आपको है ना, आप मम्मी को छोड़ दो ना, मैं आपको नए चॉकलेट दूंगा, आपको नए खिलौने दूंगा, आप मम्मी को छोड़ दो। तो इतने में पंडित जी जो है वो ये इसको हरिशंकर को इशारा करते हैं कि झूला जला दो। ये हरिशंकर है वो जल्दी से जल्दी सेकंड फ्लोर पे जो झूला पड़ा होता है दौड़ के जाता है और झूले पे पेट्रोल डालता है और झूले को जला देता है। वो झूला जैसे ही जलने लगता है, जो कमला होती है वो जोर से चिल्लाने लगती है, धोखा दिया मुझे धोखा दिया, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। और धीरे धीरे कमला बेहोश, सब कुछ शांत हो जाता है। पंडित जी कहते हैं कि अब धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन तुम्हें क्या करना है, विदिन 1 दिन के अंदर अंदर तुम्हें एक मटका लेना है, उस मटके के अंदर कुछ चॉकलेट्स, कुछ खिलौने और डाल के उस मटके को लाल कपड़े से पैक करके उस पर लच्छा बांध के उस मटके को गंगा में प्रवाहित कर देना है। लेकिन ये काम 1 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए और धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। हरिशंकर उसी दिन निकलता है और कहता है, पंडित जी कहता है कमला को ही रहने दो, कमला को तुम्हारे साथ मत ले जाना। पंडित वापस हरिशंकर वापस बोलता है कमला को क्यों नहीं ले जाऊँ, हमने पहले भी मना किया है। अब हरिशंकर को धीरे धीरे पंडित पे गुस्सा आने लगे, क्योंकि बार बार क्या है, कमला को मत बताओ, कमला को मत ले जाओ, कमला को ये। तो वही सोचता है कमला मेरी पत्नी है, मैं उसे क्यों ना ले जाऊँ। लेकिन पंडित जी उसे कहते हैं फिर से तुझे कहा जितना कर, जबरदस्ती आगे अपना दिमाग मत लगा। मतलब पंडित जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो ये कहता है अच्छा चलो ठीक है जो भी है। अभी वो उस मटके को लेता है, गंगा जी में प्रवाहित करने जाता है। वो जब प्रवाहित करके आता है तो वो सोचता है, तो वो घर में आके ढूंढता है, जब उसे कमला नज़र ही नहीं आ रही, वो कमला को ढूंढ रहा है, कमला दिख नहीं रही उसे। वो सोचता है कि मैं क्या करूँ। वो पंडित जी को फ़ोन लगाता है कि पंडित जी कमला मेरे को मिल नहीं रही है, हो सकता है कोई टास्क के लिए पंडित जी ले गए हो। पंडित जी कहते हैं मैं तुझे 5 मिनट बाद फ़ोन करता हूँ। 5 मिनट बाद फ़ोन करता हूँ। हरिशंकर टेंशन में आ जाता है। 5 मिनट बाद उस पंडित जी का फ़ोन आता है। पंडित जी अपने अंतर ध्यान में देख के पता लगाते हैं और उसे कहता है कि तेरे घर का जो बेसमेंट है, उस बेसमेंट के अंदर जो अलमारी है, उस अलमारी के पीछे कमला है।
वो जब जाते हैं, हरिशंकर घबरा जाता है कि बेसमेंट में क्या कर रही है कमला। वो अचानक से फ़ोन काट के जब नीचे दौड़ कर जाता है, तब वहाँ जाके क्या देखता है, बेसमेंट में अलमारी के पीछे कमला की लाश होती है, बिल्कुल सूखी हुई, बहुत पुरानी लाश। जब वो कमला को इसी हालत में देखता है, वो घबरा जाता है कि कल तक तो सही थी। वो फिर से पंडित जी को कॉल लगाता है। जैसे पंडित जी को कॉल लगाता है, पंडित जी को बताता है सारी सिचुएशन। पंडित जी कहते हैं, ये बातें मुझे पता है, कमला उसी दिन मर गई थी जब तुम लोगों ने पहली बार जब कमला ने पहली बार उस बच्चे को देखा था। कमला वह भी खत्म हो गई थी ऑन द स्पॉट। ये तो तुम्हारे साथ वो बच्चा छला हुआ चल रहा था। वो बच्चा कमला को साथ में ले जाना चाहता था क्योंकि वो अपनी मौत का बदला लेना चाहता था, और अब वो धीरे धीरे ये हावी हो गया था कि वो तेरे को भी साथ में लेके जाएगा। और मैं इस बात को तेरे को इसलिए नहीं बता रहा था कि तू कमला को के जाने के दुख से कमजोर ना पड़ जाए, इसलिए मैं तुझे ये बात अभी तक छुपा कर रखी। और मुझे ये बात पहले दिन ही पता पड़ गई कि कमला मर चुकी है, और इसलिए मैं तुझे मना कर रहा था कि बातें कमला को मैं बताना, क्योंकि कमला जो थी वो उस बच्चे का ही एक छलावा था, और बच्चे के साथ ही एक वो रूप था। तो अगर मैं तेरे को बता देता तो शायद तू कमला को बताता, और कमला जो है वो तुझ पर और हावी होने लग जाती। तो बस ये जो बात थी, अब वो धीरे धीरे वो घर था उसके अंदर अब हरिशंकर का दिल नहीं लगने लगा, क्योंकि उसने उसी घर के अंदर अपने बच्चे को और अपनी पत्नी को, दोनों को मरते हुए देखा था। तो 1-2 महीने के अंदर अंदर वो हरिशंकर उस घर को खाली कर देता है, और 2-3 साल तक सदमे से बाहर ही नहीं आ पाता। और फिर 2-3 साल बाद वो सदमे से बाहर आता है, और धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। तो थैंक यू, यही थी आज की कहानी, यही थी आज की स्टोरी। ओके, लव यू। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।